वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ना हिंदी का एग्ज़ाम है। तो ये सीबीएसई की तरफ से एक सैम्पल पेपर इशू हुआ है। सेम पेपर आपका बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन वाला रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन अलग आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ना ग्रामर जो है ना इसमें वो समझाने जा रहा हूँ। आप इसमें ग्रामर अच्छे से समझिए और पहले ना आप आंसर खुद बताने की कोशिश करना, फिर उसके बाद अपने आंसर मैच कर लेना। और पहले मैं बता देता हूँ इस वीडियो में कि पेपर का पैटर्न आपका क्या रहेगा। देखो, पहले आपका खंड आ है जिसमें आपके जो है ना अपठित गद्यांश में से मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहले पेपर यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखो, इस तरीके से होगा। फिर दूसरे नंबर पर ना आपकी जो है ना एक कविता आएगी, 2 आएंगी कविता, दोनों में सबको एक करनी होगी, 5 मार्क्स की होगी। इसमें प्रश्न उत्तर नीचे दिए होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ना इस तरीके से। और 2 होंगी, 2 में से एक करने होगी। देखो, ये एक ही है दूसरी, तो आपको दोनों में से एक अटैम्प्ट करनी है। उनके आंसर देने जो 15 मिनट मिलेंगे, इस पर लगाना अच्छे से ताकि ये जल्दी हो जाए। डॉट डाल देना इस तरीके से ताकि आपको याद रहे आपने क्या आंसर पहले सॉल्व कर लिया, टाइम बच जाएगा। और कितना टाइम किस क्वेश्चन पर देना ये सुन लो। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका डबल टाइम लगाना, उससे ज़्यादा मत लगाना। 80 नंबर का तो 160 हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास 60 मल्टीप्लाई में 3 180 मिनट होंगे, तो आपके 20 फिर भी बच जाएंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, सजाने वजाने के लिए जो भी आप करेंगे। ठीक है, अपनी मिस्टेक वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है हमारी ग्रामर से रिलेटेड है। तो ये ग्रामर का जो हिस्सा मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने इससे पहले डीओई का भी आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को कैसे आप सॉल्व करोगे, मुझे आप आंसर बताएंगे, फिर मैं जो आंसर बताऊंगा उसे मैच करेंगे। सीबीएसई की तरफ से इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दी गई है, वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए, ये है आंसर की जो सीबीएसई ने जारी की हुई है। ठीक है, तो ये आंसर है, हम इसको बाद में देखेंगे। आप जो है ना अपने आप सारे आंसर बताना। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे कोई बच्चे का अगर गलत होता है या जो मैं समझाऊंगा तो अगर उसको लगता है अलग है तो यहाँ से ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लेगा और उसको जो है ना और नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सारे लिखे हुए ना सीबीएसई में, तो इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। मैंने हिंदी की बहुत सारी वीडियो जो है फर्स्ट टाइम में बनाई थी। ठीक है, ईमेल जो भी है, संवाद, सौवृत, तो मैं आपको जल्दी दोबारा से अपलोड करूंगा आज के दिन ही। ठीक है, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके डियर। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट आप आंसर बताते रहना। तो आप फटाफट आंसर बताइए कि ना तो तुम वहां जा सके ना ही मैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा। आपको इसका सरल वाक्य बताना है। ठीक है, इसको पढ़ो आप और जल्दी से बताओ, मैं तो केवल आपको सीधा आंसर बता दूंगा। ठीक है, देखो सरल का मतलब तो जो पूरी बात एक ही लाइन में बोली जाए। देखो, इस सेकंड में और आगे तो ये हो ही नहीं सकते, गलत है। यहाँ पर इन्होंने कॉमा लगा दी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ चूंकि लिखा गया इसलिए लिखा गया तो ये वैसे ही गलत हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। तो बचा कौन सा। ठीक है, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ पे और आ गया, ये संयुक्त हो सकता है। देखो, यहाँ दोनों को एक ही बारे में बात बता रहे हैं ना, तो इसलिए सरल में आएगा। ठीक है, अगर एक लाइन अलग होती फिर और लगा होता फिर दूसरी लाइन अलग होती तो हम उसे संयुक्त में बोल देते। ठीक है, अब ये सेकंड है। सेकंड वाले में बोला है सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। इसे संयुक्त में बदलना है। आपको पता ना संयुक्त में और तथा या किंतु इस तरीके के लगाने पड़ते हैं। तो अब आपको आंसर बताना है इसका। ठीक है, संयुक्त वाक्य आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया और लगता है। तो देखो, जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, आप कटिंग वाली क्या करो, जो गलत है उन्हें काट दा करो पहले। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है क्योंकि सूर्योदय होता है इसे प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये कट गया, गलत है। ठीक है, जब सूर्योदय होता है तब प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है क्योंकि कॉमे के रूप में दे दिया। यहाँ पर देखो ये लाइन अलग है, सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा ख। और ये तो एक ही बात पूरी लाइन में बोल दी, तो ये सरल वाक्य ही है। समझ में आ गया इसका आंसर खा क्यों है। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं सही कह रहा हूँ। 2-3 पेपर अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने डीओई का जो बनाया उसको भी देख लेना। सुन रहे हैं मेरी बात आप। ठीक है,
तो 5-6 वीडियो नीचे करेंगे, मिल जाएगा। आपके आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसमें मिश्र वाक्य आपको बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा होगा। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है। ठीक है, तो ढूंढो इसमें कौन सा है कि जो एक प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो जाए। ठीक है, आप आवाज उठाएंगे इसलिए सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये होगा। आप आवाज उठाएंगे और सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये तो और लगे तो है ही नहीं। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं? तो आपको इसमें बताना है, तो आपकी आवाज उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो गए, ये भी नहीं है। अब ये दो बचे, दो में से देखो कि कौन सा जो है वो मिश्र वाक्य होगा। आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो आ गया, मतलब ना वो आवाज उठाएगा ना वो खड़े होंगे, तो इसमें हमें ये लिखेंगे इसका खा आंसर। ठीक है, हम ये घा को नहीं लिखेंगे, जिसमें प्रधान और आश्रित होता है वही आंसर होता है, इसका आंसर क्या खा आ गया। ठीक है, ये संयुक्त में हो गया था, ये भी संयुक्त में हो गया था, ये सरल में हो गया था। हमसे मिश्र पूछा था खा, इनको एक्सपीरियंस है वो तो एक बार में बता देंगे। ठीक है, अब अगला है फोर्थ, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। सबसे बेस्ट चुनना है, सबसे बेस्ट कौन सा है ये देखो, इसको देखना है। मतलब इनमें 4 में 2 सही है, 1 सही है, 3 सही है, 4 या चारों सही है, ये आपको इसमें पता लगाना है। समझे, चौथे क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, सीबीएसई ने बनाया ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप कह सकते थे कि ये गलती आपने नहीं की है। देखो की आ गया छोटी की मात्रा, ये तो मिश्र है, तो हमें ये पता लगे एक तो आएगा ही आएगा। एक किसमें है, इसमें एक है और इसमें एक है। ठीक है, तो इसमें अब चेक कर लो कि कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि आप अपना पक्ष रखते तो आ गया, तो ये तो है। अब देखो दूसरा किसमें है, दूसरा घा वाले में इनके का कट गया, तो यानी कि इसके चारों ही सही होंगे। देखो अगले वाले में भी तो है और इसमें चूंकि आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो मिश्र है, चूंकि आ जाए। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं 5th पर। तो ये कह रहा है कि आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। बिल्ली आई और दूध पी गई, तो इसका आंसर है संयुक्त वाक्य। यदि आ गया, यदि जब आए तो कौन सा होता है, मिश्र वाक्य, और ये तो सिंपल ही है। तो पहले का दूसरा देखो किसमें लिखा है, पहले का दूसरा इसमें लिखा है, दूसरे का तीसरे, तीसरे का पहला, तो इसका आंसर क्या आ गया, खा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्लियर था? चलो अब उसके बाद यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ बोला गया है आपको वाच्य बताने हैं, तो आपको यहाँ वाच्य बताने हैं। ठीक है, 5 में से आपको 4 ही करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ बोला है वाच्य में क्या है, अगर द्वारा लिखा आएगा ना तो वो होता है कर्म वाच्य, तो कर्म वाच्य आ गया। जब सिंपल बात बोल देंगे ना, जैसे गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, तो कर्तृवाच्य है। जहां पर भाव प्रकट किया जाता है ना, जैसे लिखा है विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, तो ये कौन सा हो गया आपका, भाववाच्य। तो तीसरे का तीसरा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, का। ठीक है, समझ में आ गया? अगला नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है। कर्म वाच्य में क्या लगता है, द्वारा लगता है ना, तो द्वारा लगता है, और कई बार क्या होता है वहां पे कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान, तो हमें वो ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो अब ढूंढो। रवीना गजल नहीं गा पाती है। ठीक है, अगला है रवीना से गजल नहीं गाई जाती है। देखो यहाँ द्वारा का सेंस है, या देखो रवीना द्वारा गजल नहीं गाई जाती है, वही है, और ये कर्म वाच्य प्रधान है इसमें, तो इसका आंसर खा ही आएगा, क्योंकि यहाँ देखो कोई द्वारा लिखा भी नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा डीपली सोचना पड़ता है। ठीक है, और आप ऐसे कर लगा ना, जो कटरे पहले काट देते, रवीना से पैदल नहीं चला जाता है, ये कट गया भाव में, ये सिंपल में कट गया, रवीना पैदल नहीं चल पाती है, ये सरल में कट गया, मतलब कर्तरी में, तो बचा कौन सा, कर्म वाच्य बचा। ठीक है, और से लिखा आ गया ना, से, यहाँ पर भी से है, दोनों में देख लो अंतर क्या है। अब देखो इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण दो, कर्तृवाच्य बताओ कौन सा है। कर्तरी का होता है सिंपल। चलो अब घर चले, चलो अब घर चला जाए, तो ये तो हो गया भाववाच्य, तो ये काट दो। कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, ठीक है, तो ये भी नहीं है, हमारे द्वारा ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, चलो अब घर चले। ठीक है, सिंपल बात देखनी पड़ती है कर्तृवाच्य में।
तो इसका आंसर में आ गया आपको, ठीक है, आ गया ना अच्छे से। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा, बताओ बताओ क्या होगा भाववाच्य। चौथा क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा। नहीं नहीं, हमें ना सेम सेंटेंस रखना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस हो गया सकेगा, तो ये तो नहीं होगा, तो ये होगा दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता। ये याद रखना, टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। मान लो सारे भाववाच्य दे दे लेकिन टेंस अलग अलग दे देगा, तो वो हमें पहचानना पड़ेगा, जिसमें टेंस में जिसमें है ना उसी में आपको आंसर देना है, ठीक है। दादी से पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, ध्यान से सुन लो। फिर है, बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है, तो कर्तृवाच्य में बदलना है, और कर्तृवाच्य में कहते हैं बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल होता है ना। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती है, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, खा आ गया। अगला देखिए, ये कह रहा है कि 5वें नंबर पर आपको अब पद परिचय बताना है। पद परिचय पता है किसे कहते हैं, हमें बताना पड़ता है कि इस जिस पर अंडरलाइन किया हुआ ना वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। पता है क्या होता है, ये बहुत बारीक दिया होता है, बहुत बारीक, हमें ध्यान से समझना होता है। जैसे यहाँ लिखा है हरियाली, अब यहाँ पे हरियाली लिखा है तो हमें देखना पड़ेगा कि इन सब में से है क्या। देखो हरियाली है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक भाव प्रकट करते हैं ना, बोले संज्ञा, आपने पढ़ा होगा ना, संज्ञा पढ़ी है ना, पढ़ी है ना, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक, तो ये भाववाचक है, तो जातिवाचक तो कट गया, व्यक्तिवाचक कट गया, अब दो बचे। अब दोनों में देखो कौन सी अलग है, देखो स्त्रीलिंग दोनों में सेम है, एक वचन और बहुवचन कर्ता और कर्म। अब आपको चेक करना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। देखो चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही है, ठीक है। तो अब अगर आपको हरियाली में लग रहा है कि बहुवचन करे एक वचन करे, तो फिर देखो कर्ता कारक कर्म कारक है। देखो कर्ता में कहते कर्ता नहीं, मतलब कर्ता प्रधान होता है, कर्म में कर्म प्रधान, तो हरियाली है कर्म में है, ठीक है, या कर्ता में है, ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर कर्ता में है, क्योंकि चारों हरियाली की बात है, हरियाली मनमोहक लग रही है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, कर्ता में और एक वचन में ले लेंगे। और वैसे हरियालियों में नहीं लिखा ना, हरियाली सिंपल है, एक वचन ही तो लिखा है, हरियालियों थोड़ी लिखा है, तो इससे भी आप पता लगा लो कि इसका आंसर क्या है, का। ऐसे डीपली पढ़ना है, देखो अगर आपने हल्की सी गलती कर दी सारा गलत हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ जैसे बच्चों को कराया जाता है। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, तो अब आपके यहाँ पे लिखा जोर से, तो यहाँ पर जोर जो है ना, ये बताओ कौन सी है, ठीक है। देखो जोर जो है ना वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जो हम ब्रेक मार रहे हैं ना वो कैसे कर रहे हैं, जोर से मार रहे हैं, तो हमें ये पता लग गया ये क्रिया विशेषण है। अब भाई सभी में क्रिया विशेषण है, अब ये क्रिया विशेषण कौन सा है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, कौन सा है। अगर आपको ये पता होगा ना, देखो स्थानवाचक में जगह के बारे में बताते हैं, कालवाचक में समय के बारे में बताते हैं, परिमाण में मात्रा के बारे में बताते हैं, तो ये रीतिवाचक है, रीति है, ठीक है। और विशेष्य क्रिया मारे के ऊपर है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया हमारा, का आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ऐसे थोड़ा डीपली आ सकते हैं। आगे सुनो, यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 साल का था, 15 वर्ष का, तो यह क्या है, यह है, बताओ यह क्या है, विशेषण है। देखो यह पुस्तक के बारे में बताओ, विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये हमें पता लगा विशेषण है ये। तो विशेषण कहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है और एक यहाँ लिखा है, ये कट गए, जो गलत उन्हें काट दो। अब देखो निपात पता है क्या होता है, निपात का मतलब भी तो मात्र केवल, अगर भी तो मात्र केवल हो तो निपात होता है, तो निपात तो इसमें है नहीं, ठीक है, निपात तो है नहीं, संकेत भी नहीं है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक है। और आपने अगर विशेषण के भेद पढ़ रखे हैं कि यह जो है यह सार्वनामिक में आता है, तो इसका आंसर आप क्या बता दोगे, सार्वनामिक विशेषण बता दोगे, ठीक है। समझ में आ गया। अगला देखो, हालदर साहब ने पान खाया क्या है, हमको पता है ये भूतकाल है, पास्ट टेंस हो गया, हाँ या ना, भूतकाल है, पास्ट टेंस हो गया। अब पान खाया, यहाँ पे कोई चीज आ गई, जब कोई चीज आ जाती है तो सकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक में कर्म नहीं होता है ना, जिसमें कहते हैं ना जिसमें क्या लग जाए, वो क्या मतलब इस चीज को हटाए और क्या लगा दे क्वेश्चन मार्क बन जाए, तो वो सकर्मक होता है, पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। जैसे हालदर साहब ने क्या खाया, तो क्वेश्चन बन रहा है, पान हटाने के बाद हालदर साहब ने क्या खाया बन रहा है ना, तो ये सकर्मक हुई। और अगर मैंने बोला हालदर साहब ने खाया, और अब वहां पे क्या लगाना मुझे, हालदर क्या खाया, ये कुछ बना नहीं,
अगर पान ना होता तो वो अकर्मक हो जाती। या पान को हटाने के बाद ना क्या लगा रहे हैं, पान की जगह क्या लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन बन रहा है, आंसर क्या आ रहा है, पान खाया, तो वो सकर्मक होते हैं। ठीक है, वो सकर्मक होते हैं। डियर समझ में आ गया। तो अब हमें ये पता लग गया सकर्मक क्रिया। तो अब देखो, एक होता है द्विकर्मक, जब एक ही सेंटेंस में दो कर्म आ जाते हैं ना तो द्विकर्मक होते हैं। अब यहाँ पर तो एक ही कर्म में पानी है, दो तो है नहीं, दो नहीं है ना, तो ये कट गया, ये कट गया, अकर्मक नहीं है, ये भी कट गया। अब ये प्रेरणात्मक है क्या, इसमें कोई प्रेरणा दी जा रही है, ठीक है, उस प्रकार का है नहीं है ना, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या हमारा, खा बच गया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको डीपली पढ़ा सकूं। आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है। अब दोनों वाक्यों में कुछ का सामान्य पद परिचय होगा, मतलब दोनों में कुछ चीज अलग अलग। कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं और चाय में कुछ पड़ा है, तो दोनों में क्या है, दोनों के बारे में बताओ कि क्या खास बात है दोनों की। ठीक है, देखो आपको बताना है कि यहाँ पे जो कुछ है, यहाँ पे अनिश्चयवाचक है, पता नहीं है कि वो क्या चीज है। अनिश्चयवाचक है हाँ या ना, अनिश्चयवाचक क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़के, जब किसी विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो लड़के कुछ हैं, तो ये हमें पता लगे ये तो विशेषण है। तो कुछ जो है ना वो अनिश्चयवाचक तो होता है, लेकिन वो संख्यावाचक में माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो हमें ये पता लग गया अनिश्चयवाचक में और संख्यावाचक है, तो ये तो गलत हो गया, ये सर्वनाम है नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो बात अलग हो गई, लेकिन हमें पता लग गया कि इसका आंसर क्या है, ग है, क्योंकि पहले वाले जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है, और दूसरा वाला जो कुछ है वो सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पड़ा है, संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ है ना। यही आपको याद रखना कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे तो सर्वनाम कहते हैं, लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, मैं आपको ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी साथ के साथ समझा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और मेरी मेहनत सफल हो रही होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये तो अलंकार है। अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और आज। तो ये अर्थ का मतलब पैसे से है ना, और अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही शब्द के और यहाँ पे अर्थ का मतलब अलग है। जब एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आप दो शब्द देख रहे हैं, दोनों के मतलब अलग अलग है, लेकिन एक ही शब्द भी बहुत सारे वर्ड बता रहा है। तो ये कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। तो मानो जब आ जाता है, जनू आ जाता है, ज्यो आ जाता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है, जानो मानो जनू जनियो। कौन सा अलंकार हो जाओगो, कौन सा हो जाओगो, अलंकार हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा। ठीक है, जब जानो मानो जनू ज्यो आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है, अब थर्ड देखो, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। मतलब इधर धनुष उठाया और ऐसे हो गया हालत, मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे, तो कौन सा अलंकार हुआ, अतिशोक्ति हुआ। फिर नेक्स्ट है, एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, मतलब सूरज कह रहा छुट्टी ले लेता हूँ, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। क्या बात क्या बात। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, जो इंसान काम करता है ना, अगर वो प्रकृति में काम दिखाए जाते हैं ना, क्योंकि इंसान सोता है ना, इंसान रैस करता है ना, और वो काम प्रकृति में बता रहे हैं, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और आपके कोर्स में यही वाले अलंकार जो मैंने आपको बताया ना, बस इन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है, और यही वाले आएंगे, मतलब कोई से एक नहीं, यही वाले आएंगे। कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो आ गया ना बच्चों, कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरी ग्रामर समझाई है, मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आई होगी। ये पैसेज आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि पैसेज तो कोई भी आ सकती है, इसलिए मैंने पैसेज जो है इस पे नहीं समझा रहा था। क्वेश्चन आंसर की आपको मैंने शुरू में दिखा दी थी आंसर की। ठीक है, ताकि आप उसे बैठ के प्रैक्टिस कर लें, देख लें। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। डियर, खूब मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, और जितना हो सके अच्छा रिस्पॉन्स दो। बाकी आपको पत्र मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, लेकिन वो पहले किया ना, तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा।
आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, ये एक बार दोबारा से सारे आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने आंसर और जो मैंने बताए आप उनसे मैच कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स। और हाँ, पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ वो अपनी लैंग्वेज बना बना के अच्छे से एक्सप्लेन करना, और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हो ना उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ताकि टीचर उन पर जरूर ध्यान दे। लेकिन अंडरलाइन उस पर करना जो आपको लगता है बिल्कुल सही है, जिस पर कन्फ्यूजन है उस पर मत करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।